तीन कोस में पानी बदले 8 कोस में बानी। इकर लीला ला हम नी जानन फिर भी दिखावथन सियानी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम दो तालाबों के मध्य जनमानस में फैले कुछ अफवाहों का विश्लेषण करेंगे एवं ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सत्य है क्या असत्य है। तो आगे बने रहिए और देखते रहिए। हम लोगों के बीच जाएंगे और उनसे चर्चा करेंगे और आपसे रूबरू कराएंगे। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप, जो अभी नहा के आ रहे हैं? तो मैं अभी डबल लाख खाद गोदाम से आ रहा हूँ, भोरा वो करके खाली करके। अच्छा, और खाना पीना हो गया? खाना पीना नहीं हुआ है, अब जस्ट नहा के आ रहा हूँ। देखो मेरे यहाँ पे गमछा और यहाँ पे टॉवेल वगैरह सब लगा हुआ है। अच्छा, और ये जो हाथीबंदली के संबंध में क्या क्या बात है उसको बताइए। जो वहीं हाथीबंदली के सामने जो मसान घाट है वो किनका है, और हाथीबंदली के बारे में जो वो कितना बड़ा था, इसके बारे में कुछ बताइए। हाथीबंदली में जो गौड़ समाज का है, अपना सामने जो लगा हुआ है वही है हमारा गौड़ समाज का। हमारा शमशान घाट है, अपना परिवार वाला है गौड़ समाज का। और हाथीबंदली छोटा जैसे था, डोबरी टाइप के। अभी बुहाते माने पंचायत में से मिट्टी बुहाते बुहाते बड़ा हो गया है थोड़ा सा। अच्छा, हाँ, और वहाँ का एरिया किसका है? एरिया केवल माझी परिवार का माने गौड़ समाज का ही परिवार का जमीन लगा हुआ है वहाँ। अच्छा, किसी का नहीं है। आप किस समाज से हैं? हम गौड़ समाज के हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मधु सिंह माझी है। अच्छा, चलो ठीक। हाँ, आपका नाम क्या है? नाथेराम माझी। हाँ, और इस तालाब को आप कब से जान रहे हैं? तो दादीपुर का जो भी यहाँ उत्तरायण करी तो पता ही नहीं। अच्छा, और ये तालाब के बारे में क्या क्या सुनाई देता है, तो उसके विषय में आप बताइए कि इस तालाब का क्या है। हाथीबंदली है और बढ़िया लेके पटीपरा को देश में है। हाथीबंदली वहाँ क्या कहते हैं, हाथी डूस गया तो यहीं पर निकला देखो के हाथीबंदली में। ऐसे श्याम सजन बताते हैं तो सुने। तो कोई सियान सज्जन आपको बोले हैं क्या कि वो इनको देखे हैं करके हाथी निकलते हुए, कि वो भी कहीं उनको ऐसे सुना सुने वाला है? वो भी देखे होंगे। हम तो नाबालिग थे उस समय, जन्म भी नहीं हुए थे, तो कहाँ से देखेंगे, हमको नहीं मालूम। तो अभी अपने यहाँ देवभोग में सजन बोले हैं, सुने हैं। हाँ हाँ, और अपने यहाँ ये देवभोग में सभी को ऐसे मालूम है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो पुराने समय से यहाँ के जानकार हैं, जो देवभोग में निवासरत हैं, वही बस जान रहे हैं कि सबको ये बात पता है? जो ये सुने हैं उसको भर पता है, नहीं सुने हैं उसको पता नहीं। उसरी जोर ने मछली मार ले, यहाँ ने गंदा होते गोला होते, लोग बाग मन कहते ताने सुने हैं सियान मन के। अच्छा, और पहले वाला तालाब कितना बड़ा था? ये पोरली असन रही से छोटा था। देवभोग हाथीबंदली के संबंध में हमने स्थानीय ग्रामीण जनों से चर्चा की एवं चर्चा के उपरांत हमें पता चला कि देवभोग हाथीबंदली का एवं शीतलीजोर के जो तालाब है उनके मध्य कुछ संबंध हैं। इसको जानने और परखने के लिए हम शीतलीजोर की ओर रुख किए और शीतलीजोर तालाब पर स्थानीय लोगों से चर्चा विचर्चा एवं तर्क किया, जिससे हमें पता चला कि वहाँ और यहाँ कुछ लोक प्रचलित भ्रांतियाँ हैं जो पिछले समय से चलती आ रहे हैं। उनके संबंध में हमने वहाँ जाकर चर्चा किए एवं ये जानने का प्रयास किया क्या सही है और क्या गलत है। भारत का एक राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के विकासखंड मैनपुर का एक छोटा सा गांव है उसरीवन, जहां हम लोग अभी आए हैं। गंदा होता है वहीं मछली मारने से ही गंदा होता है। अच्छा, तो ये पानी नहाने लायक है? हाँ, नहाने लायक है। तो इसका नाम क्या है इस तालाब का? हाथीबन। हाथीबन।
और क्या जानते हैं ये हाथीबंद के बारे में? और क्या क्या है हाथीबंद में? हाथीबंद में क्या क्या है? कुछ नहीं है, मछली है, झाड़ है, बस। अच्छा, तो ये जो प्रचलित कथा है, कथा कहना चाहिए कि यहाँ से हाथी डूबने के बाद वहाँ निकला, ये कब से मतलब लोगों के बीच में ये जानकारी है? ये बहुत दिन का पुराना है। आपका नाम क्या है? ये मेरा नाम टिकेश्वर नागेश है। और कहाँ से हैं आप? किस गांव से हैं? ये मेरा निवासी स्थान भाटीपारा है, ग्राम पंचायत उसरी जौर है। अच्छा, तो हम लोग जो ये तालाब देख रहे हैं, ये तालाब के में ऐसे मान्यता है कि यहाँ ने हाथी जो है यहाँ डूबा और इसके बाद ये अपना देवभोग में जो हाथीबंदली है उस तालाब में निकला करके बोलते हैं। क्या इधर ऐसे मान्यता है क्या? आप क्या सोचते हो इसके बारे में, क्या बताएंगे, बताइए। वैसे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन पहले ज़माने के बुजुर्ग कह गए थे कि यहाँ एक हाथी डूबा था, जो दूर बहुत देवभोग के आसपास कुमड़ी नामक स्थान पे जहाँ हाथीबंदली है वहीं पे निकला था करके बोलते थे। और वहीं अगर मछली मारते हैं तो यहीं का पानी गंदा होता है, और यहीं अगर मछली मारते हैं तो वहीं का पानी गंदा होता है करके कह गए थे। और फिर अंदर अगर सुरंग है या क्या है ये तो नहीं पता। ठीक है, धन्यवाद। देवभोग में जो हाथीबंदली है उसके संबंध में गांव के लोगों के में जो भ्रांतियां थी, उसके संबंध में हमने संबंधित तालाब के पास जाने की कोशिश की, पता लगाया कि वो कहाँ है, कैसे है। हमें पता चला कि वो अमलीपदर के पास सरनाबहार नाम का एक गांव है, वहाँ वो तालाब है जहाँ पर ऐसे समझा जाता था कि वहाँ से हाथी जो है उस तालाब में घुसी और अपने यहाँ देवभोग में वो निकली। तो इसके संबंध में हम ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए संबंधित ग्राम में गए, आसपास के गांव वालों से भी पूछा, तथ्यों पर चर्चा करी। इसमें से कुछ गांव वाले ने हमें बताए, किसी गांव वाले ने जो है इस बात को की अनुभवता जाहिर की। हम लोगों ने वहां जाकर कुल मिला के पता लगाया कि उनका मानना था कि वो बोलते थे कि जब हाथी वहाँ घुसी और वहाँ निकली, और वो बोलते हैं कि वहाँ जब मछली पकड़ने वो जाते हैं तो मछली पकड़ने जाने से यहाँ का पानी गंदा होता है। तो अपने यहाँ देवभोग इस टाइप का लोगों में धारणा है। यहाँ का जो पुरून, स्थानीय लोग पुरून बोलते हैं, कमल का फूल यहाँ है, तो यहाँ का पुरून का फूल फल जब ख़त्म हो जाता है तो समझते हैं कि ये जो है देवभोग का हाथीबंदली में चला गया। और दोनों के नामों में भी समानता है। देवभोग का जो हाथीबंदली है और अपने यहाँ चलना पदर वाला जो तालाब है उसका नाम हाथीबन है। हाथीबन और हाथीबंदली इसमें भी समानता है। और देवभोग वालों का भी मानना है कि यहाँ हाथी जो है निकली थी, ऐसे पहले की मान्यता है, वहाँ भी है। तो इसके संबंध में तो एकदम ठोस सही है करके कहा नहीं जा सकता, लेकिन अपने ओर से जो है इस बात की सत्यता को जांचने के लिए हमने वहाँ पर गए और कुछ लोगों से जानकारी ली और उनसे बातचीत की। तो उनके द्वारा जो जानकारी दिया गया उसे हम आपके संबंध में रख रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। हमने हाथीबंदली में पता लगाने के लिए यहाँ आए हैं कि क्या है इसका रहस्य। हाथीबंदली के संबंध में रहस्य को जानने के लिए हम यहाँ निवासरत एक बुजुर्ग से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस हाथीबंदली के विषय में वो क्या जानते हैं और इसमें जो प्रचलित कथा है उसके बारे में वो हमें विस्तार से समझाएंगे। हमने यहाँ पे आसपास के जगहों को डंडे के माध्यम से नाप के देखा। चूँकि अपन जो है इस ज़मीन को तो वैज्ञानिक दृष्टि से
इसका पता नहीं लगाया है, लेकिन स्थानीय लोग जो इस मिट्टी को खलिया मिट्टी बोलते हैं। और खलिया मिट्टी जो है गर्मी पाकर एकदम फट जाती है और फटने के बाद वहाँ दरार पड़ जाती है। दरार पड़ने के बाद वहाँ पानी और बरसात का पानी जाता है, गर्मी जाता है। गर्मी जाने के कारण जो है वहाँ पे बरसात का पानी अंदर निकल जाता है और वो उस मिट्टी को धुला के जो है वो अपना जो गड्ढा है उस गड्ढा को बड़ा कर लेता है। तो ऐसे ये जो सामने मठ दिख रहा है ये कौन सा समाज का है? अच्छा, तो आप किस समाज के हो? हमारा परिवार का है, चलो ठीक है। और अपने यहाँ इसके आसपास जमीन वमीन है ये तालाब के किनारे किनारे, ये किस समाज का है? हमारा अमेजगढ़ समाज का है, भाई बहन का है, सब एक किनारे। ये पूरा आप ही लोगों का जमीन है? हाँ। आप ही परिवार का जमीन है? परिवार का। अच्छा, तो मतलब ये मठ में पहले मेरे दिख रहा है यहाँ मिट्टी से जो है मठ बनाई गई है। ये मिट्टी कहाँ से लाते हैं? हाथीबंदी से ला के यहाँ पाड़ते हैं। हाथीबंदी से ला के पाड़ते हैं? हाँ। किस लिए पाड़ते हो? हत्या में मार के ईंट से। अच्छा, कतुआ में मार के ईंट से पाड़ते हैं और क्या करते हैं? मठ बनाते हैं। मठ बनाते हैं। अच्छा, और ये आधा मठ जो है इधर मिट्टी का दिख रहा है और आधा मठ उधर सीमेंट का है, ये कैसे? ये दो समाज है या एक ही है? एक ही समाज का है ना। तो ऐसे डिफरेंस कैसे? मतलब उधर सीमेंट का दिए हैं इधर ईंट का, ये कैसे? पहले और माटी देते हैं। अच्छा, पहले के लोग माटी देते थे और सियान सज्जन लोग माटी देते थे, है ना? अब ये मठ कितनी पुरानी है, कितने साल हो गई होगी इनकी? 2-3 पार्ट। अच्छा, तो यहाँ तो 2-3 पार्ट में बहुत सारा मतलब मठ बनना चाहिए। तो ये एरिया तो कम है, ऐसे कैसे माटी में मिल गया है? मतलब 10-50-60 साल बाद वो जब हड्डी गल जाती है तो उसके ऊपर में फिर आप मठ बना देते हैं? हाँ, कैसे करोगे, तो जगह भी नहीं है। जी जी जी। हाँ, जगह नहीं है। अब जो है सीमेंट का मठ बन रहा है तो शायद जगह घेर रहा है ना? अभी चिन्ह है। जी जी जी। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अपना ये जो हाथीबंदी का मिट्टी है, हाँ। यहाँ से आप इस मिट्टी का उपयोग करते हैं, पानी का भी उपयोग करते होंगे? पानी तो नहीं रुकता है तो उपयोग कहाँ होगा? नहीं नहीं, मठ बनाने के लिए पानी वानी का जरूरत पड़ता होगा ना? थोड़ा थोड़ा वो समय पर एक महीना के समय तो मतलब ये मठ बनाने के लिए जैसे पानी का कमी पड़ जाने से यहाँ आप गड्ढा भी खोदते होंगे पानी के लिए? थोड़ा बहुत पहले खोदते थे? अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, पहले तो बोरिंग थी तो वहाँ से बोरिंग का पानी ले आते थे। पहले क्या करते थे? आज से 40-50 साल पहले कहाँ का पानी लाते थे? आगे हाथीबंदी। अच्छा, हाथीबंदी का पानी ही यूज करते थे, है ना? जी जी। अब हम करते हैं तालाब के उत्पत्ति के संबंध में चर्चा। जन समुदाय से चर्चा करने के पश्चात यह तथ्य निकल कर सामने आई कि स्थानीय लोग इस पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मठ के निर्माण के लिए एवं पानी का उपयोग के लिए निकटतम तालाब का उपयोग करते हैं एवं स्थानीय मिट्टी के भौतिक गुणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह तालाब जो है मिट्टी के क्षरण व जानवरों के लोटपोट होने के कारण भी डबरी से पोखर का रूप धारण किया व धीरे धीरे ये तालाब का रूप धारण किया। एवं तालाब के सौंदर्यीकरण में शासन प्रशासन का भी हाथ है। अब हम आगे देखते हैं अफवाह का सूक्ष्म विश्लेषण तालाब के संबंध में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम लोग जो हाथीबंदी के संबंध में जो देवभोग का एक छोटा सा तालाब है विश्लेषण तैयार किए थे और हमने जनमानस के मध्य जो फैले अफवाह किसानों से, स्थानीय लोगों से और वहाँ जो शमशान घाट है उसके और बदरी जो तालाब है उसके मध्य संबंध, इस सब में हमने चर्चा करी, गाँव वाले से मिले और उनके संबंध में बातचीत की। तो आप लोग देख चुके हो, पिछले वीडियो में इसको दिखाया गया है। अब इसका सार
हमने जो लोगों से बातचीत की उसके साथ वो हम बताएंगे और आपको दिखाएंगे कि बताएंगे कि कैसे है, उसका उद्भव कैसे हुआ। हालांकि अपन उसके बारे में विस्तार से नहीं सोच सकते, क्योंकि किसी तालाब की उत्पत्ति के संबंध में इतना गंभीरता के साथ तो कहा नहीं जा सकता, स्पष्ट तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन हम कुछ टूल है, कुछ रूल है, कुछ नियम है, उसको फॉलो करते हुए उस तथ्य को जानने की कोशिश की है जो जिस पर चर्चा किए लोगों से मिले। अब उस संबंध में आज चर्चा करेंगे और ये जानने का कोशिश करेंगे कि कैसे। तो पहला हमने सबसे पहले लोगों के मध्य जो अफवाह फैला हुआ है, ये लोगों के मध्य ये जनमानस में फैला हुआ बात है कि जो सरना बहाल का तालाब है, जो अपना अमलीपदर मिरपुर ब्लॉक में जो सरना बहाल तालाब है, वहां पे हाथी जो है वहां इंटर की और वो हाथी अपना देवों का जो तालाब है, कुमड़ी देवों के बीच में जो हाथी बदली है वहां पे निकली। इस पर हमने विश्लेषण किया तो हमने पाया कि आज से वो बोलते हैं कि दो पीढ़ी लगभग हो गया होगा बोलते हैं। हमने लोगों से चर्चा किया तो बोलते हैं कि अपन नहीं जानते। 60 साल के लोगों से चर्चा किया तो वो बोलते हैं अपन नहीं जानते। हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि वो देखे हैं। इसका मतलब आज से लगभग 100-150 साल पुराना बात है, और आज से 100-150 साल पुराना बात है मतलब तो देवभोग में पूरा जंगल था। सरना बहाल जो यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर है, वहां यदि हाथी डूबती है और यहाँ तालाब में निकलेगी तो सेल फोन तो थी नहीं। अब लोगों को कैसा पता चलेगा कि वहां डूबा यहाँ निकला? अभी का स्थिति रहता तो वहां डूबता यहाँ निकलता, फोन में बात करके भी आया डूबा है वहां निकला है, रिलेशन वाले को पता चल जाता। लेकिन उनको पता कैसे चला? तो हमने विचार किया, पहले लोग आज क्या करते थे, शाम को 2 नंबर जाते थे, अधिकांश तालाब में जाने का उनका आदत रहता था। तो हो सकता है वो हाथी जो है शाम के समय जंगल, हमारे यहाँ स्थानीय भाषा में करला पेड़ करके बोलते हैं, करला धुन, तो वो जो है देवों के आसपास बहुत सारे पेड़ थे। तो इतना पेड़ तो अपना देवों से जो अमलीपदर का एरिया वो तो पूरा जंगल था समझो। तो वहां से कोई आदमी ऐसे गया होगा, हो सकता है, और उसने हाथी को देखा और इंटर किया होगा। शाम के समय हाथी का रंग जो है काला रहता है, तो वो हाथी तो मरेगा नहीं। हाथी एक प्रकार का उनका वाष्पीकरण की क्षमता नहीं रहती, इसलिए वो जो है गर्मी पाकर जो है तालाब में या पानी में उन लोग जाते रहते हैं। तो उन लोग गए होंगे, अंधेरा हो गया होगा, अब वो आदमी जो है वापस आ गया होगा। इंटर करते हुए तो उसने देखा, लेकिन वहां से निकलते हुए नहीं देखा। अब दूसरा तथ्य ये सामने होता है कि हमारे यहाँ जो देवों में कंधाडुंगर एरिया बोलते हैं, मतलब अपने यहाँ जो रीति रिवाज है, लोगों के मध्य जो संबंध है, पहले अभी पूरे भारत में क्या विश्व में फैला हुआ है, लेकिन उस समय उनका रीति रिवाज जो है कंधाडुंगर एरिया का था, तो उनका लेन देन चलता था। अब आएंगे वहां से 1 दिन लगेगा, खाना वाना खाएंगे, फिर जाएंगे। वो आदमी हो सकता है अपने बेटी घर, जवान घर या फिर बहू घर, जिसके घर भी वो आया होगा, उसने बोला होगा कि ऐसे ऐसे बात है भाई, हाथी घुसा। तो ये लोग देखे होंगे हाथी मंदिर में कि वो हाथी हो सकता है चढ़ते हुए आया हो रात भर में यहाँ, और सुबह यहाँ से निकला भी हो सकता है। तो वो बोला है कि हमारे यहाँ से भी हाथी निकला है। तो इस प्रकार से हो सकता है जनमानस के बीच जो है अफवाह उत्पन्न हो सकता है कि वो बोल रहे होंगे कि हाथी जो है यहाँ निकला, वहां डूबा और यहाँ जो है निकला। तो इस बात का इस प्रकार से हम सोच सकते हैं, लेकिन ये कदाचित सच नहीं हो सकता कि हाथी जो है वहां इंटर करेगा और यहाँ निकलेगा। इस बात को जो है पूरे सिरे से हम खारिज करते हैं। अब